मैं डॉक्टर अंजू मारा, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, एवीएम कॉलेज, गोलमुरी, जमशेदपुर से। बच्चों, आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के CC 7 का क्लास लूँगी। उसमें आज हमारा टॉपिक है उर्दू के नसरी असनाफ। उर्दू के नसरी असनाफ में हम उर्दू नसर का इर्तकाई सफ़र पर गुफ्तगू करेंगे। उर्दू नसर का बाकायदा आगाज़ दक्कन से हुआ। ये दुरुस्त है कि बोलचाल की ज़ुबान शुमाली हिंद से वहाँ पहुँची। 13वीं सदी ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान बादशाह था जिसकी फ़ौजें दक्कन पहुँची। उनमें सूफ़ी भी थे और मुख्तलिफ पेशावर भी। ये अपने साथ बोलचाल की एक खिचड़ी ज़ुबान लेकर गए थे। उन लोगों में बहुत से सूफ़ी, दरवेश, ताजिर और पेशावर लोग वहीं बस गए और वहीं मिली जुली बोली बोलने लगे। उस ज़ुबान पर पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का असर था और इसमें अरबी फ़ारसी के बहुत से लफ्ज़ भी शामिल थे। ये ज़ुबान हिंदी, हिंदुस्तानी और दक्कनी मुख्तलिफ नामों से पुकारी जाती रही। 14वीं सदी ईस्वी में जब मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर अपना दारुस्सल्तनत बनाया, दिल्ली के ज़्यादातर बाशिंदों को उसके साथ दक्कन जाना पड़ा। लेकिन जब कुछ अरसे बाद दारुस्सल्तनत फिर शुमाली हिंद को मुंतकिल हो गया तो सुफिया, फ़क़रा और अहले हुर्फ़ा और दूसरे बैत से लोग बड़ी तादाद में ऐसे थे जिन्होंने वहीं बस जाने का फ़ैसला किया। इस तरह शुमाली हिंद में मिली जुली ज़ुबान बनी। जिस ज़ुबान को आज हम उर्दू ज़ुबान कहते हैं। वहाँ सरकारी कामों के लिए यही ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। वहाँ उसे मकबूल बनाने में सूफ़ियाए कराम का बहुत बड़ा हाथ था। इन सूफ़ियों में पहला नाम ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसूदरास का है। उनके बहुत सारे मुरीद मौजूद थे। अपने पयाम मोहब्बत को आम करने के लिए 1399 ईस्वी में दिल्ली से गुलबर्गा पहुँचे। उनके अक़ीदतमंदों का एक वसी हल्का था जिनकी रहनुमाई वाज़ करते हैं। इस वाज़ की ज़ुबान बोलचाल की आम ज़ुबान होती थी जो उस वक्त हिंदी या दक्कनी कहलाती थी और आज उर्दू कही जाती है। उर्दू नसर के फ़रोग़ में 17वीं सदी को संग मैल कहा जा सकता है। इस सदी के वस्त में दक्कन के एक नामूर शायर नसर निगार वजही ने अपनी तख्लीक़ात के अनमोल सरमाए से उर्दू अदब को मालामाल कर दिया। 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने अपनी नसरी तसनीफ़ सबरस मुकम्मल की। दक्कन में सबरस के बाद भी नसरी तसानीफ़ का सिलसिला जारी रहा। मज़हब व तसव्वुफ़ के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी छोटी छोटी किताबें लिखी गईं। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है जो 1731 ईस्वी में मुकम्मल हुई। करबल कथा में फ़ारसी, अरबी के बहुत से लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ। उसका एक सबब यह है कि किसी मजहबी किताब में फ़ारसी अरबी के अल्फाज से बचना मुमकिन ही न था और उस ज़माने में शुमाली हिंद की बोलचाल में
کثرت سے ان دونوں زبانوں کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ کربل کتھا میں دکنی اردو کے کچھ لفظ اور محاورے بھی پائے جاتے ہیں۔ قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے 2 تراجم کا ذکر ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلی کے ایک لائق احترام بزرگ تھے۔ کلام پاک کے دونوں ترجمے ان کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے قلم سے 1786 عیسوی اور 1790 عیسوی میں وجود میں آیا۔ اردو نثر کی ترقی میں بہار نے بھی قابل ذکر خدمات انجام دیے۔ زمانہ قدیم سے لے کر عہد حاضر تک اردو زبان خطہ ہند میں اردو شعر و ادب کی خدمت کی جاتی رہی۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی وہ میر حسن عطا تحسین کی نوطرز مرصع ہے۔ یہ ایک فارسی داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ تحسین کئی فارسی کتابوں کے مصنف ہیں مگر انہیں نوطرز مرصع نے زندہ جاوید بنا دیا۔ ان کا اسلوب رنگین اور مفقع ہے۔ فارسی عربی الفاظ کے بھرمار نے اسے مشکل اور عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم بنا دیا۔ اردو نثر کی تاریخ میں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عزت نے اپنی کلیات پر اردو میں ایک دیباچہ لکھا۔ اس کے علاوہ بیلور کے ایک شاعر اور نثر نگار محمد باقر آگاہ نے اپنی اکثر شعری تخلیقات پر اردو میں دیباچہ لکھے۔ ان کی ایک نثری تصنیف ریاض عشیر ہے۔ یہ 18ویں صدی تک اردو نثر کے ارتقاء کی مختصر کہانی